मुजफ्फरनगर के मीरापुर के उपचुनाव के दंगल में एक बार फिर नेता बनाम ठेकेदार की सियासत गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव में पराजित हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जाति के ठेकेदारों को कोसने में पीछे नहीं है। संजीव बालियान की बात 16 आने सही है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि चुनाव में सब समाज के मतों की बात करने वाले नेता बदले वक्त में जाति के ठेकेदार भी बन जाते हैं। इसकी बानगी सोमवार को शुक्रताल में नजर आई। रालोद सांसद चंदन चौहान ने सामने आकर जिस तरह अपने समाज की तरफ से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल को समर्थन किया, क्या वो सही है? इस पर संजीव बालियान चुप क्यों है? क्या यह भी ठेकेदारी नहीं है? राजनीति के बदलते स्वरूप में अब कोई चरित्र नहीं रह गया है। नेता अपने नफे नुकसान के हिसाब से रुख बदलते रहते हैं। यह तथ्य सही है कि हर चुनाव में जाति के ठेकेदार सक्रिय होकर वोटों की ठेकेदारी करते रहे हैं। नेताजी को चुनाव लड़ना है तो सर्व समाज के वोटों की दरकार रहती है, मगर चुनते ही उनका झुकाव जाति के प्रति ही ज्यादा नजर आता है। मीरापुर उपचुनाव में ही नेता बनाम ठेकेदार को लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई है। जातिगत आधार पर समर्थन और विरोध का खेल शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में पराजित हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने वोटों की ठेकेदारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में जाति के वोटों के ठेकेदारों ने बड़ा खेल किया था। मीरापुर चुनाव में जातिगत ठेकेदार खड़े होने लगे हैं। बालियान तो यहाँ तक बोल गए कि जाति के ये तमाम ठेकेदार पेड़ हैं जो हर चुनाव में खड़े कर दिए जाते हैं। एक जाति से कोई भी प्रधान नहीं बन सकता, इसके लिए सब समाज को वोट चाहिए। उन्होंने मीरापुर के मतदाताओं को वोट के इन ठेकेदारों को गंगा में बहाने की सलाह दी। सहयोगी दल रालोद के सांसद चंदन चौहान भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से ही उलट चल रहे हैं। उन्होंने सोमवार को शुक्रताल में गुर्जर बिरादरी की तरफ से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल को समर्थन का दावा किया। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि गुर्जर समाज के लोग एकजुट होकर मिथिलेश पाल को चुनाव लड़ाएंगे। सवाल उठना लाजमी है कि सांसद चुने गए चंदन चौहान अब तो समाज के वोटों की ठेकेदारी ले रहे हैं। जब चुनाव में कोई विरोध करेगा तो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ उनकी सोच अलग होगी। वोटों के ठेकेदारों को ललकारने वाले डॉक्टर संजीव बालियान रालोद सांसद चंदन चौहान की बिरादरी के वोटों की ठेकेदारी पर आखिर चुप क्यों है? यह तो साफ करे कि क्या सांसद चौहान सही है या गलत। समाज की सरदारी आज इकट्ठी हुई। एक परिवार के सबसे छोटे सदस्य के नाते और आदरणीय रमा नागर जी, आदरणीय देवेंद्र जी और तमाम सरदारी यहाँ मौजूद, जिला पंचायत सदस्यों से लेके प्रधान और तमाम जिम्मेदार साथी जो समाज को, इलाके को प्रभावित करने वाले हैं। आज उन्होंने एकजुट होके एक बैठक खुद स्वयं बुलाने का काम किया। उसमें एज ए परिवार के सदस्य हम आए और हमने एक ही स्वर में बात किया, जो निर्णय सरदारी लेगी आने वाले समय में, उस निर्णय पे पूरा समाज एकजुट होकर चलने का काम होगा। और आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली जो तारीख है 6 तारीख, आदरणीय जयंत चौधरी जी मीरापुर विधानसभा के अंदर ग्राम बेलडा, भोकरेड़ी, जड़वड़ कटिया और नुन्नी खेड़ा भारी संख्या में वहां लोग उपस्थित होंगे। हर जगह पर विशेष रूप से जड़वड़ कटिया एक कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठ के और सबने यहाँ रणनीति बनाई। उसमें सीधा संदेश ये है कि गुर्जर समाज और साथ के साथ किसान बिरादरियां, चौधरी चरण सिंह वादी लोग और जो एनडीए गठबंधन को साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, सब एकजुट होके मिथिलेश पाल जी को चुनाव लड़ाएंगे, समर्थन करेंगे और बड़ी मार्जिन से जिता के भेजना है। गुर्जर समाज आरएनडी के प्रत्याशी को समर्थन किया। गुर्जर समाज नहीं, 36 बिरादरी आरएलडी के प्रत्याशी अति पिछड़े समाज से है, जो समाज को नेतृत्व करने का मौका स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने दिया था। मुझे याद है मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी इसी चुनाव में, इसी बाई इलेक्शन में 2009 के अंदर भारी संख्या में मतों से जिता के भेजने का काम किया था। आज भगवान की कृपा देखिए, आज वही समय दोबारा लौट के आया। मिथिलेश पाल जी को फिर उपचुनाव में मौका मिला और वहीं एक स्वर में पूरे समाज ने समर्थन करने का काम किया। सांसद जी, इस निर्णय से आपको लगता है आपके समाज के जो वरिष्ठ नेता है और जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस संदेश को मानेगी? देखिए, बिरादरी निर्णय लेती है, समाज बड़ी चीज है, समाज के हम छोटे से अंग, हमें जो निर्णय करती है हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आपकी यहाँ की संख्या देख सकते हैं और यहाँ जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, मेरे तो पैदा होने से पहले ये इस क्षेत्र के मालिक हैं। इनके बलबूते, ये मेरे बाबा है, पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, इनके बलबूते मैं कहने का काम करता हूँ। अभूतपूर्व समर्थन आदरणीय मिथिलेश पाल जी के लिए मिलने जा रहा है। कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कहाँ नाराजगी।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज बड़ी सी है, राजनीति बहुत छोटी सी है। हम राजनीति हम राजनीतिक मैंने उनका बयान सुना नहीं, पर मैं जितना जानता हूँ राजनीति सामाजिक जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। हम सब बहुत पहले सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति या कोई और कार्य उसके बाद है, और समाज हमेशा जो निर्णय लेता है ठीक लेता है। यहाँ 36 बिरादरी हैं, हर धर्म हर जाति जिसके साथ लगती है। चुनावी बेला ऐसी होती है, गणित ऐसा होता है, समर्थन उसे मिलने का काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं, वो बयान आप उसको पूरा बयान देखेंगे तो वो उनके लिए कहा कि कोई लोग ठेकेदारी लेके जो चलते हैं, ये समाज के सारे जो यहाँ बैठे हैं जिम्मेदार लोग इस विधानसभा के, ये निर्णय लेंगे। असली तो यही है। देखिए, महापंचायत करने का अधिकार हर समाज को है, जो चाहे जब कर सकता है, उसमें कोई किसी की रुकावट या कोई किसी की अगावत नहीं है। सही बात यह है, हम सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक बात करते हैं, समर्थन मांगने की बात करते हैं, और हम अपने घर घर गली गली अपने बड़ों के बीच जाएंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए। कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी का अधिकार हम पे है। वो जो आदेश करेंगे हम उनके लिए पालन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई नाराजगी नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये परिवार होता है, और जहाँ परिवार होता है वहाँ चार बर्तन जहाँ होते हैं, खड़का कहना पुराना हुआ करता है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब माने हुए हैं, सब साथ मिलके आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और समाज की सरदारी मिथिलेश पाल जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके। भाई, मैंने कहा ना, पंचायती क्षेत्र है हमारा, बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पर सच्चाई ये है, गुर्जर समाज, चौधरी चरण सिंह वादी, बाबू नारायण सिंह वादी, सब लोग इकट्ठे होके मिथिलेश पाल जी के साथ समर्थन में उतर चुके। हम आसान बिल्कुल नहीं मानते। हम चुनाव को हमेशा, चाहे जीवन का कोई परीक्षा हो, चाहे चुनाव हो, अंतिम मिनट तक चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अंतिम मिनट तक अपने जो सामने प्रतिद्वंदी है उसको हल्का मानने का काम नहीं करेंगे, और अंतिम मिनट तक राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से अपने नेताओं के सम्मान में आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया आप पत्रकार साथियों को, भाइयों को। हमारा मुकाबला हमारे से ही है। जो हमें मतदान मिला 2022 के अंदर 1,08,000 के करीब, उस मतदान को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए उस रिकॉर्ड को भी आगे ले जाने का काम करना। देखिए, माहौल तो अच्छा है और राजनीतिक समीकरण भी बेहतर है, मिथिलेश जी के पक्ष में दिखाई देता है। ये है कि लोगों में उत्साह सा हो जा, क्योंकि जब भी उपचुनाव आता है तो पोलिंग परसेंटेज की एक समस्या रहती है। तो मन से तो सब तैयार है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट देने के लिए। पोलिंग परसेंटेज हो, यही सबसे अनुरोध करने के लिए सबके बीच में। भाई, यही काम तो मेरे साथ हुआ, जब भी तो यही हुई थी पंचायतें। हर जाति के ठेकेदार खड़े हो गए थे कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है, हमें तो सपा को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी समाज के। आपने तो खूब पंचायतें कवर करी है सारी की सारी। वही माहौल यहाँ बनाने का प्रयास है। अब वे ठेकेदार वहां से तो भाग गए मुजफ्फरनगर लोकसभा से, तो चुनाव के बाद ना सहारनपुर में दिखाई दे रहे, ना कैराने में, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा। जितने ठेकेदार थे, अब वो ठेकेदारों को तो बड़ा जगह मिल गई। पेड़ है सब ठेकेदार, ये सब संविदा कर्मी की नौकरी पे हैं। जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे, जब चुनाव आवे, तो यही लोगों के बीच में कहना, भाई इन ठेकेदारों से बचकर हो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं, ये किसने बनाए अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में। कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही निवेदन है, भाई जाति को पीछे छोड़ो। एक जाति के साथ तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। कोई बन सकता तो बताओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है, सर्व समाज विधायक बनाता है। मुद्दों पर चुनाव लेकर आओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कैसी चल रही है, केंद्र में कैसी चल रही है, चुनाव इस पर होना चाहिए। उम्मीदवार हमारा बेहतर है, उनका बेहतर है। ये कहां से आगे जातिवादी संगठन? भाई, इन जातिवादी संगठनों को इस जिले से बाहर निकाल के गंगा जी में फेंकना पड़ेगा। और ये जो जाति की बात करें, ये ठेकेदार हैं, इन्हें भी भगा के बॉर्डर पार करवा दो, जब ये जिला शांत रहेगा और सुरक्षित रहेगा। आगे पड़ेगा। पहले तो बताया ना, मुजफ्फरनगर लोकसभा हमारे, आज ये यहाँ घुस गए, आगे फिर यही काम करेंगे लोग। इन्हें तो एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा ना। सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है वोट की ताकत, जिससे न पता लग जा। भाई, तुम्हारी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अरे भाई, जाति की बात चुनाव खत्म होती क्यों नहीं करता? भाई, मिथिलेश पाल है, सर्व समाज की उम्मीदवार है।
तो सब साथ लेकर क्यों लगते हैं? मिथिलेश के गुण देखो, पार्टी को देखो, एनडीए को देखो, ये जाति कहां से आ गई भाई? उनके उत्साह को तोड़ देंगे हम। 13 तारीख को सब गांव में रहेंगे, जो चले भी गए वो भी सुबह वापस आ जाएंगे, और कोशिश करेंगे 13 की शाम को चले, और हम भी साथ चलेंगे। मैं तो हर बार गंगा स्नान में साथ रहता हूँ, इस बार हम साथ चलेंगे। हम भी इस चाल को उनकी समझ गए हैं। दो ही उनका काम ही कुछ नहीं, गंगा स्नान का बहाना है, और दूसरा है जातिवादी संगठन में जो तैयार कर रखे, जो उनके पेड़ लोग हैं वे दोबारा मैदान में आ गए, वे उनके द्वारा ही इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। इसका जवाब जनता को इस बार देना है। नहीं, सब सक्रिय है भाई, ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई कहीं है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई संगठन का काम कर रहा है, कोई जनता के बीच में। बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बढ़िया उम्मीदवार है, इससे बेहतर समीकरण नहीं हो सकता।